जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे जो आपकी सीरीज चल रही थी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की। इससे पहले भी मैंने वीडियो में एक मैराथन क्लास चलाई थी जिसमें कम से कम 50 या फिर 60 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे एमसीक्यू। क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो पेपर है वो केवल 1 या 2 दिन का समय बचा हुआ है। 28 को या फिर 30 को किसी किसी कॉलेज में 28 को या फिर किसी कॉलेज में 30 को आपका पेपर जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का होने वाला है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर लीजिए, जितना मन हो, जितना आपको हो सके, जितने से जितना ज़्यादा उतनी आप प्रिपरेशन जो है कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस समय केवल और केवल आप इसकी ही प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इसका पेपर जो है ये अनिवार्य पेपर है। अगर इसमें फेल हो गए तो जितनी आपका जो सेमेस्टर होगा उसमें बाकी के अगर सब्जेक्ट में आप पास भी हो जाएंगे तो उसका कोई भी मीन्स नहीं होगा, कोई भी उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो इस विषय में आपको पास होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन चल रहे थे 285 नंबर के, ठीक है, तो उसमें मैंने, अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जिसमें 50 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है आपका मैराथन क्लास है और बाकी बहुत सारे वीडियो जो पड़े हुए हैं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 22 तक के, ठीक है। तो वो सारे वीडियो आप जो है देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, अगर आपके पास कोई भी बुक या फिर कोई सीरीज या विद्या नहीं है और आप चाहते हैं कम से कम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करने की, ठीक है, जिसमें से उसी में से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से फंस जाएंगे। अगर आप चाहते हैं खरीदना तो आपके जो स्क्रीन है उस पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको कम से कम दाम पे, वहाँ पे प्राइस पे आपको ये पीडीएफ जो है प्राप्त करा दी जाएगी, ठीक है। तो अब ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका जो 286 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें ऐसे इतने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आप जो है उसको सॉल्व ना कर सकें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपकी बार ही रखी गई है और ये जो एकदम नई सब्जेक्ट है तो बहुत से लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। ये केवल आपका जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता की क्षमता को देखने के लिए कि कितना आप जो है मानसिक योग्य हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको, ये नॉर्मल क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है। तो जो आपका 286 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि कौन सा एक बल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसा कौन सा बल विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है नहीं है, आनुवंशिकता है या फिर आयु या हार्मोन या फिर पोषण, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक आपका जो विकास का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ को कौन प्रभावित नहीं करता है, तो ग्रोथ जो है बाकी चीज़ें जो होती हैं आयु से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो है आनुवंशिकता, हार्मोन्स और पोषण, इसके द्वारा क्या होती है, आपकी विकास जो है रुक सकता है, ठीक है। आनुवंशिक लक्षण कुछ होते हैं जिससे आपकी ग्रोथ रुक सकती है। हार्मोन्स अगर आपके इम्बैलेंस हो गए, हार्मोन्स जो हैं इम्बैलेंस यानी कि हार्मोन की आपकी कम ज़्यादा निकलना, ठीक है, हार्मोन्स का, तो उससे भी आपकी ग्रोथ जो है रुक सकती है। पोषण से अगर आप अच्छा पोषण नहीं ले रहे हैं तब भी आपका ग्रोथ जो है डिसबैलेंस हो सकता है। तो बाकी जो कारक हैं वो तो प्रभावित करते हैं, लेकिन आयु का कोई मतलब नहीं होता है जो है विकास को प्रभावित करने का, ठीक है। तो आपका जो बी नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका 287 नंबर का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि गेहूं, अंडे की जर्दी व दूध किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गेहूं है और अंडे की जर्दी और दूध, इसको आपको खाने से आप जो है अपनी बॉडी में कौन सी विटामिन को ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो आपका जो विटामिन होगी वो विटामिन ई, यानी कि इन चीज़ों को खाने से विटामिन ई आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पालक, सोयाबीन तथा सुअर का यकृत किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। यानी कि इन चीज़ों को खाने से पालक, सोयाबीन और सुअर का यकृत अगर आप नहीं जानते हैं तो यकृत का मतलब लीवर होता है, जो आपके शरीर में लीवर होता है। तो सुअर का जो लीवर है उसको खाने से, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, विटामिन के या फिर बी या फिर ए या फिर सी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इससे आपको विटामिन के की प्राप्ति होती है, यानी कि पालक, सोयाबीन और सुअर का यकृत खाने से विटामिन के की प्राप्ति होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है आपका कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपका शरीर जो है रक्त का रंग पीला हो जाएगा, या फिर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, या वसा की मात्रा बढ़ जाएगी, या फिर रक्त जमने में समय लगेगा, ठीक है। तो विटामिन के जो है अगर कमी होगी तो रक्त का थक्का जो है फ्रेंड्स आपको पता होगा कि नहीं जमेगा, ठीक है। रक्त का थक्का का मतलब ये है कि अगर बाई चांस अगर आपकी बॉडी जो है कट गई या फिर जो है
किसी भी तरीके से आपका जो बॉडी का कोई भी अंग जो है, ठीक है, हल्का सा कट गया या फिर कुछ हो गया, उससे खून जो है निकलने लगा, तो खून निकलने के बाद आप देखते हैं कि कुछ देर बाद वो खून गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, खून का थक्का जम जाता है, जिससे कि आगे का खून और नहीं निकल पाता है। ठीक, अगर विटामिन के की आपके शरीर में कमी है तो क्या होगा कि वो थक्का नहीं जमेगा, वो खून जो है लगातार और लगातार जो है बहता रहेगा। तो खून जब लगातार अगर बहता रहेगा किसी आदमी के, तो क्या होगा कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये काफ़ी खतरनाक विटामिन है। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 290 नंबर का, कि नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन जो है किस में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन आपको पता होगा कि प्रोटीन जो होती है उसमें नाइट्रोजन ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि मोनोसेकेराइड्स हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर कैल्शियम। तो जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोसेकेराइड्स, एक पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर के लिए फ्यूल फूड कौन सा होता है, यानी कि मानव शरीर जो आपकी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो है फ्यूल फूड यानी कि ईंधन युक्त भोजन कौन सा होता है जो ईंधन प्रदान करता है। तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वसा और प्रोटीन व मांस, या फिर वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, या फिर विटामिन युक्त भोजन, या फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फल। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर आपको पता, मैंने बताया था कि जो जिनसे फ्यूल प्राप्त होता है यानी कि आपका जो ईंधन प्राप्त होता है, जल्दी से जल्दी एनर्जी प्राप्त होती है, वो जो आपके भोजन होते हैं वो क्या होते हैं, फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट से आपको पता होगा कि सबसे जल्दी जो है एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका कि कार्बोहाइड्रेट्स का उत्तम स्रोत क्या है। आपको उत्तम स्रोत का मतलब ये होता है कि स्रोत का मतलब सोर्स, ठीक है, किस सोर्स से हमको कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होगा, ये इसका कहने का आशय है। ठीक है, कहने का मीन्स यही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है गेहूं से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। ठीक है, गेहूं से उत्तम स्रोत है कि कार्बोहाइड्रेट्स मिलने का। गेहूं से रोटी बनती है और आपको पता है कि रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पाद उत्तम स्रोत हैं, यानी कि मछली का तेल हो गया, दूध और डेयरी जो उत्पाद है उससे मतलब जो है कौन सी विटामिन हमको प्राप्त होती है, विटामिन बी, ए या डी या फिर के। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चंस नॉर्मल से क्वेश्चंस आपके आएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट जो है पढ़ता हूँ और उसको रीड करता हूँ और उसका जो है रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और अगर आपको जो है PDF बाय करना है तो उसका जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा वहाँ पे आप PDF जो है खरीद सकते हैं, जिसमें 1000 के लगभग समथिंग आपके MCQ क्वेश्चन, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी की सारी विद्या एक प्रकार से आप कह सकते हो, उसको आप बाय करके मात्र 35 या 45 रुपये की आपको मिल जाएगी सबसे कम दाम में। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर आप खरीद सकते हैं और उससे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है सारे वीडियोज आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, क्योंकि 1 या 2 दिन का समय बचा हुआ है तो आप केवल 1000 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, उसी में से सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है, यानी कि एक नॉर्मल अगर इंसान है, नॉर्मल कोई पर्सन है तो उसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, 3000 ग्राम, 5000 ग्राम, 1200 ग्राम या फिर 40 ग्राम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, यानी कि विटामिन डी की कमी है अगर आपके शरीर में तो कौन सी बीमारी होगी। तो इसका आपको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से भी बताया था। सारी विटामिन जो है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। एक ही ट्रिक से मात्र 2 सेकेंड में आप सारी की सारी विटामिन को अपने जो ज़बान पे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो सारे विटामिन को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कि विटामिन ए। ठीक है, यहाँ पे ए को आपको याद रखना है कि रतौंधी। रतौंधी क्या मतलब ये है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी का जो है आशय यहाँ पे ये है कि आँख के से रिलेटेड बीमारी होती है रतौंधी, जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस भी इसे कहते हैं, रात में इसमें कम दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गई। फिर बाकी की सारी विटामिन जो है याद करना ईजी हैं। बी से बेरी हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन बी, ठीक है, बी से और बा
बा आ गया तो बेरी बेरी हो जाएगा। सी, ठीक है, विटामिन सी, सी से सा से स्कर्वी हो जाएगा, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। बाकी जो बची विटामिन आपकी वो क्या हो जाएगी, रिकेट्स, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है, सूखा रोग भी इसे कहते हैं। तो विटामिन डी जो है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि रिकेट्स नामक रोग जो है हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपको जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है कि बांझपन बीमारी किसकी कमी से होती है, यानी कि जो बांझपन बीमारी होती है वो बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए या फिर विटामिन सी। तो जो ये बीमारी है फ्रेंड्स वो विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक है। और विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है, अगर यहाँ में मैं पूछ लूँ आपसे तो इसका जो है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो होता है वो आंवला होता है, खट्टे पदार्थ विटामिन सी की उत्तम स्रोत होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। ये आपकी मैराथन क्लास जो थी यहीं पर एंड करता हूँ मैं इसको। और अगर आप पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है मात्र 45 रुपये में आपको पीडीएफ यहाँ पे 20% डिस्काउंट चल रहा है इस समय। 60 की जो पीडीएफ थी वो केवल आपको 45 रुपये में दी जा रही है, और उसमें लगभग के लगभग आपके 80 जो है 80 पेज की पीडीएफ होगी। और इसमें क्या है कि 1000 के समथिंग आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के सारी यूनिट से आपको मिल जाएंगे। मात्र उसी को पढ़ने से आप जो है पूरा का पूरा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस उसी से फंस जाएंगे, आप उसको अच्छे से पास कर सकते हैं। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए हो तो ये जो नंबर दिया है स्क्रीन पे इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब मैराथन क्लास जो है यहीं पे एंड होती है, और बाकी के वीडियोज आप लगातार देखते रहिएगा। जो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट जो है 22 तक के जो पार्ट हैं उनको देख लीजिएगा। और एक मैराथन क्लास पड़ी हुई है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, ठीक है। लगभग यूट्यूब पे आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की कम आपको वीडियोज मिलेंगे। तो इस चैनल पे आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है। सारे के सारे आपको यहाँ पे वीडियोज जो है जो पड़े हैं वो देख लेना है, और पीडीएफ आपको बाई कर लेनी है, मात्र 45 रुपये की है, उसको बाई कर लेना है। और सारे के सारे वीडियोज जो है आपको मैराथन क्लास भी देख लेना है, और आज का वीडियो देख लेना है। बाकी के वीडियो जो है कल भी आपका एक मैराथन क्लास आएगा, उसमें उसको भी आप लोग जो है देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो जो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।